नवंबर में प्रशांत किशोर के कॉन्फिडेंस की भी परीक्षा होनी है। अब तक वो दूसरों को चुनाव लड़वाते थे, चेहरा कोई और होता था, पीछे से रणनीति उनकी होती थी। अब पीके खुद चुनावी अखाड़े में हैं और बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर चुके हैं। उनका दावा है कि नवंबर में या तो जनसुराज पार्टी अर्श पर होगी या फर्श पर। ये कोई नहीं जानता कि बिहार के वोटरों के मन में क्या चल रहा है। अगर बिहार के लोगों ने जनसुराज पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया तो पीके को तय करना होगा कि वो सीएम की कुर्सी पर खुद बैठेंगे या किसी और को बिठाएंगे। अगर नवंबर में जनसुराज फर्श पर आ गई, यानी खाता भी नहीं खुला, या 10 से 15 या 20 से 25 सीटें आई, तो क्या होगा? प्रशांत किशोर किसके साथ खड़े होंगे? ऐसे में वो किंग मेकर की भूमिका में जरूर आ जाएंगे। हम लोग 40% वोट लेकर आएंगे। अब ये थियरी है, इसको करने के लिए खाली गणना नहीं कर रहे हैं, करने के लिए 3 बरस उस दिशा में खून पसीना बहा रहे हैं, हड्डी गला रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जिससे कि इस 40% वोट को आप खाली समझना चाह रहे कि आपको वोट कौन देगा। वोट आ सकने की ताकत देखिए, आया नहीं है, आ सकने की संभावना की ताकत यह है कि एनडीए के लोग थर 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 कांप रहे हैं। प्रशांत किशोर करीब 3 साल पहले से यात्रा के जरिए बिहार में जनसुराज पार्टी की राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे, लेकिन बिहार के चुनावी अखाड़े में खड़े सियासी दलों के योद्धा उनकी जनसुराज को कितनी गंभीरता से लेते हैं? क्या बिहार जैसे सूबे की सामाजिक व्यवस्था के बीच प्रशांत किशोर की बदलाव पॉलिटिक्स वोट में तब्दील हो पाएगी? हमको लगता है आए थे तो हमको लगा था कुछ नया होगा। ये तो आरजेडी से भी नए कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। ये आरजेडी भी फेल हो गई, तो ये कोई एजेंडा नहीं है हम लोगों के एजेंडे में, कहीं से वो लोग नहीं है। नया बिहार बनाएंगे, नया बिहार लाएंगे, अपराधी को बगल में बैठाएंगे और सारे भ्रष्टाचारियों के साथ पूरा जीवन बढ़ाएंगे। यही है जनसुराज। प्रशांत जी कहते हैं कि हम बड़का ईमानदार हैं। प्रशांत जी, आप जिसको कह रहे हैं चोर है, जिन पार्टी को, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अशोक चौधरी की बेटी ने टिकट खरीदा और एक तरफ कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी ने नहीं बेचा। ये धुरतई वाली बात क्यों? ये किसके लिए? ये कौन आपको टारगेट करवा रहा? आपके पीछे कौन है? बिहार की राजनीति में पीके अपनी खुलासा पॉलिटिक्स के जरिए चर्चा में बने हुए हैं। सूबे के आमो खास में चर्चा हो रही है कि पीके के निशाने पर अगला कौन है। पीके की राजनीतिक शैली सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच चर्चा में बहुत है, लेकिन उनकी जनसुराज को वोट कितना मिलेगा और सीटों में कितना तब्दील होगा, ये सवाल सियासी महारथियों से लेकर पॉलिटिकल पंडितों के सामने यक्ष प्रश्न की तरह बना हुआ है। मिरेकल भी कई बार होते हैं। हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कई बार चुनाव जीतते हुए देखा है, तो कोई बहुत बड़ा अचंभा हो जाए वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर एक बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं है, लेकिन हाँ, वो जेडीयू और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काफ़ी काम कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफल होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बिहार के चुनावी अखाड़े की पहली पिक्चर पीके की जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के साथ थोड़ी साफ होगी। दूसरी तस्वीर महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवारों की लिस्ट आने के साथ चुनावी अखाड़े की तस्वीर साफ होगी। तीसरी तस्वीर वोटरों के ईवीएम का बटन दबाने के बाद साफ होगी। चौथी तस्वीर नतीजों के आने के बाद साफ होगी कि बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स पसंद है या पुराने ढर्रे की राजनीति में खुश हैं, क्योंकि बिहार के लोगों के मिजाज को भांपने और पढ़ने के मामले में कई बार बड़े बड़े गच्चा खा चुके हैं। ऐसे में चुनावी राजनीति के सफल रणनीतिकार अपनी पहली चुनावी परीक्षा के नतीजों को लेकर जरूर टेंशन में होंगे। उन समीकरणों पर भी अभी से पीके जरूर गुणा भाग कर रहे होंगे कि अगर जनसुराज अर्श पर रही तो क्या करेंगे और फर्श पर आ गई तो कहां जाएंगे। ये भी हिसाब लगा रहे होंगे कि अगर गिनती के उम्मीदवार जनसुराज के टिकट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे तो उनकी रणनीति क्या होगी।
भले ही किसी इंटरव्यू के दौरान बातचीत में प्रशांत किशोर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं, पर नवंबर के नतीजों की चिंता उन्हें जरूर सता रही होगी। उनका दिमाग लगातार गुना भाग कर रहा होगा कि अगर जनसुराज पार्टी अर्श पर रही तो क्या करेंगे और फर्श पर आ गई तो किधर जाएंगे। चिराग पासवान ने एक फाइटर की तरह लड़कर अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार किया है, पार्टी को खड़ा किया है। ऐसे में नवंबर में बिहार के सियासी मौसम में कैसे आगे बढ़ना है, इसका ब्लूप्रिंट भी चिराग तैयार कर चुके होंगे। तेजस्वी यादव की समस्या ये है कि आरजेडी जिन वादों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है, उसे नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया। ऐसे में अगर लाभार्थियों का वोट एनडीए के खाते में गया तो उनकी आरजेडी का क्या होगा। वहीं नीतीश कुमार इस बात को सोचकर बेचैन होंगे कि अगर नवंबर में नंबर नहीं आए तो उनका क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा। इसी तरह बीजेपी रणनीतिकारों की बेचैनियां इस बात को लेकर बढ़ी हुई है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कमल नहीं खिल पाया तो क्या होगा, और अगर कमल खिल गया तो आला कमान किसे ग्रीन सिग्नल और किसे रेड कार्ड दिखाएगा। बिहार ने समय समय पर देश की राजनीति को नया रास्ता दिखाया है। ऐसे में भले ही बिहार के बड़े बड़े सियासी सुरमा नवंबर के नतीजों को लेकर बेचैन हैं, लेकिन इस चुनाव से एक ऐसी राह निकलने की उम्मीद है जो दशकों तक बिहार और देश की राजनीति में याद रखी जाएगी। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और बिहार चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।